चाहता हूँ पूरी कौम 27 मार्च को मेरे साथ निकले। अरकान असेंबली के ज़मीर की कीमतें लगाई जा रही हैं। ये लोग आवाम के पैसे से अरकान असेंबली खरीद रहे हैं। किसी में जुर्रत नहीं होनी चाहिए हॉर्स राइडिंग करके मुल्क को नुकसान पहुँचाए। डाकुओं का टोला मुल्क की दौलत लूट कर बाहर भेज रहा है। कुरान में अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हों। एक पैगाम देने के लिए निकले कि बदी के साथ नहीं नेकी के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 27 मार्च के जलसे से मुताल्लिक़ कौम के नाम पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। कमेटी के इत्तेहादियों और मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। सदारती रेफरेंस और 27 मार्च के जलसे से मुताल्लिक़ गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार ने वोट डालना रुकने असेंबली का इनफरादी हक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस में जवाब जमा लिखा। आर्टिकल 95 के तहत वोट रुकन का इनफरादी हक है। आर्टिकल 63 के तहत किसी रुकन को वोट डालने से पहले नहीं रोका जा सकता। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट पर कोई नाअहली नहीं। JUI ने अपने जवाब में कहा कि आर्टिकल 63A पहले ही गैर जमहूरी है। पार्टी के खिलाफ वोट पर ताहयात नाअहली कमजोर जमहूरियत को मजीद कमतर करेगी। लाजमी नहीं कि आदम एतमाद पर वोटिंग से पहले ही रेफरेंस पर राय दी जाए। मुस्लिम लीग नून ने सदारती रेफरेंस पर समात वक्त का ज़िया करार दे दिया। आर्टिकल 63A से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समात 1 बजे होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट बार के जवाब पर नाखुश। फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जवाब पढ़कर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बार बॉडी नून लीग की ज़रिए तंजीम है। वकला तंजीमों का काम सियासी जमातों का आलाए कार बनना नहीं, अपनी आज़ादाना हैसियत बरकरार रखना है। आम वकील वकला तंजीमों के इस किरदार से नाला हैं और लाहौर बार के इंतखाबात में इस ग्रुप को जो शिकस्त हुई वो वकला का रद्द-ए-अमल है। मुल्क में जल्द इलेक्शन हो सकते हैं। ख्वाहिश है मुल्क में जमहूरियत आगे बढ़े। हमारे पास भी अपोजिशन अरकान मौजूद हैं। इनके बंदे जो हमारे पास हैं वो वापस नहीं जाएंगे। बुज़दार समेत कोई भी कहीं नहीं जा रहा। इत्तेहादी आखिर में फैसले करते होते हैं। उम्मीद है इत्तेहादी 1-2 रोज़ में फैसला कर लेंगे। नून लीग ने लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक कोई दरख्वास्त नहीं दी। कोई शरारत होगी तो ज़िम्मेदार नहीं होगा। सिंध में गवर्नर राज लगाने की मेरी दरख्वास्त वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तरद कर दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास कल होगा। पहले दिन वफात पा जाने वाले रुकने असम्बली के लिए फातह ख्वानी होगी। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद में रुकावट नहीं बनूंगा। कौमी असम्बली को कवायद के मुताबिक चलाऊंगा। इजलास बुलाने में किसी किस्म की आईनी खिलाफ वर्जी नहीं की। इजलास बुला लिया है, 7 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 1 या 2 अप्रैल को हो सकती है। PDM के लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील। ओपोजिशन का इस्लामाबाद की तरफ मार्च 26 मार्च को होगा। नून लीग के काफिले मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में 26 मार्च को रवाना होंगे। 28 मार्च को रावलपिंडी में जलसा आम होगा। JUI के कराची से काफिले रवाना। बलोचिस्तान से कारकुन कल रवाना होंगे। 26 मार्च को मौलाना डेरा इस्माइल खान में काफिलों का इस्तकबाल करेंगे। मौलाना की क़यादत में तमाम काफिले DI खान से रवाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि प्रोपेगेंडा करने वालों का एजेंडा सियासी अनारकी फैलाना और तरक्की को रोकना है। मुखालिफिन इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम लगाते जाएं, हम आवाम की खिदमत करते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिपाही हूँ। मुखालिफिन की हर साजिश का पहले भी मुकाबला किया और आइंदा भी डट कर मुकाबला करेंगे। हुकूमती इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश। पीपल्स पार्टी और MQM में अहम मुलाकात आज होगी। सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल होगा। दोनों जमातों में सिंध में पावर शेयरिंग का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा भी मुलाकात में शरीक होंगे।
इमरान खान समझते हैं कि पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है, उनको पाकिस्तान की नहीं। वो समझते हैं कि उनकी रगों में दौड़ने वाला खून बाकी पाकिस्तानियों से मुख्तलिफ है। इसी चक्कर में वो किसी को खातिर में नहीं लाए। जमहूरी निज़ाम ओपोजिशन को मानने से ही इनकार कर दिया। हुकूमत और वज़रा ओपोजिशन वाला काम करते हैं कि असेंबलियाँ ना चलें। बहुत सी आईनी तकर्रियाँ ओपोजिशन से मुशावरत के बगैर नहीं हो सकती, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि मैं बात नहीं करूँगा। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान में सियासतदान हैं, लीडर्स नहीं। ये सिर्फ यही सोचते हैं कि अगला इलेक्शन कैसे जीतें। अगली नस्ल का कोई नहीं सोचता। 7 साल से PTI गैर मुल्की फंडिंग केस चल रहा है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर PTI ने जवाब देने में 2.5 माह लगा दिए। अकबर एस बाबर का PTI पर केस में ताख़ीर का इल्ज़ाम। कहते हैं असद कैसर, शाह फरमान, नईम उल हक, अहसन रशीद और दीगर ने अकाउंट्स खोले। PTI ने इन 11 अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये 11 अकाउंट्स गैर कानूनी हैं। इमरान खान के पास अब वज़ीर आज़म रहने का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं। स्क्रूटनी कमेटी में मेरे सारे इल्ज़ामात साबित हुए। अल्लाह ही इनकी हकीकत आवाम के सामने ला रहा है। बलोचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन का आज रेड जोन जाने का ऐलान। एहतजाजी रैली मेट्रोपॉलिटन अयूब स्टेडियम और रेलवे स्टेशन से निकाली जाएगी। रेड जोन पहुंचकर धरना दिया जाएगा। मुलाजमीन का अलाउंसेस में 15 से 25% इजाफे का मुतालबा। रहनुमाओं का कहना है कि पुरअमन एहतजाज को रोका गया तो सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 12 पैसे इजाफा। $1 की कीमत 181 रुपये 75 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 182 रुपये 30 पैसे हो चुकी। पाकिस्तान कोरोना से छुटकारे के करीब। मुसलसल दूसरे रोज भी कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह भी 1% से नीचे आ गई। एक रोज के दौरान 210 नए केसेस सामने आए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.69% रही। 24 घंटों के दौरान 30,054 टेस्ट किए गए। 445 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। टेस्ट के बाद व्हाइट बॉल सीरीज कमीशन ऑस्ट्रेलियाई व्हाइट बॉल स्क्वाड के अरकान लाहौर पहुंच गए। 14 रुकनी स्क्वाड को एयरपोर्ट से होटल पहुंचा दिया गया। एरन फिंच व्हाइट बॉल टीम की क़यादत कर रहे हैं। व्हाइट बॉल सीरीज में 3 वनडे और 1 T20 मैच खेला जाएगा। पहला वनडे 29 मार्च को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। दुनिया भर में आज TB से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में इस महलिक मरज से सालाना 56,000 लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। शायर इनकलाब का सहर बरकरार। मुआशरे की नाइंसाफियों को अछूते अंदाज में बयान करने वाले हबीब जालिब का आज 94वां यौम पैदाइश। हबीब जालिब ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। बाद अज़ मर्ग उन्हें सदारती तमगे से नवाजा गया। और सुफियाना कलाम में बड़ा नाम। इकबाल बाहू को दुनिया से रुखसत हुए 10 साल बीत गए। उन्होंने सुल्तान बाहू, वारिस शाह, मोहम्मद बख्श और बाबा बुल्ले शाह के कलाम को खूबसूरत अंदाज में पेश किया। इकबाल बाहू को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के एजाज़ से भी नवाजा गया।